अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करेंगे जिन पर आज पूरे देश में बहस हो रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। ये तस्वीरें उन 104 भारतीयों की हैं जिन्हें अमेरिका ने हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर भारत में अपने मिलिट्री प्लेन में बैठाकर वापस भेज दिया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि डिपोर्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे, पैरों में हथकड़ियां लगी हुई हैं और हाथों में भी हथकड़ी लगी हुई हैं इन लोगों के। अमेरिका का कहना है कि ये लोग इलीगल एलियंस थे जो अवैध तरीके से अमेरिका की सीमा में दाखिल हो गए थे। अमेरिका ने अपनी वायुसेना के जिस C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट से इन लोगों को डिपोर्ट किया, उस विमान को टेक्सास राज्य से अमृतसर पहुंचने में लगभग 40 घंटे का समय लगा। इन 40 घंटों के दौरान भारत के सभी अवैध प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में बांध कर रखा गया हवाई जहाज के अंदर। यह भी आरोप है कि उन्हें विमान में उनकी सीट से हिलने तक नहीं दिया गया और खाना खाने के लिए भी इन लोगों की हथकड़ियों को खोला नहीं गया। बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने पहली बार किसी देश के अवैध प्रवासियों को इस तरह हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर अपने देश से बाहर निकाला है, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका में यह नियम है कि वहां जब भी किसी अवैध प्रवासी को हिरासत में लिया जाता है तो उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाई जाती हैं। यह वहां का नियम है। ऐसा करने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। पहला, यह सुनिश्चित करना कि ये लोग हिरासत से कहीं फरार ना हो जाएं, और दूसरा, दुनिया को यह बताना कि अमेरिका इन्हें अपराधी मानता है। आज भारत के लिए अमेरिका से निकाले गए ये 104 लोग अवैध प्रवासी हैं, लेकिन अमेरिका इन्हें सिर्फ अवैध प्रवासी नहीं मानता, अमेरिका इन्हें अपराधी मानता है। तो हम इन्हें अवैध प्रवासी कह रहे हैं, अमेरिका इन्हें अपराधी कह रहा है, और वो कहता है कि ये गैर कानूनी तरीके से दूसरे देशों से घुसपैठ करके अमेरिका में पहुंचे हैं। अमेरिका ने मेक्सिको, ब्राजील, ग्वाटेमाला और यहां तक कि चीन के अवैध प्रवासियों को भी इसी तरह हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा है, और इसलिए यह कहना कि अमेरिका ने इस तरह की कार्रवाई सिर्फ भारत के लोगों के खिलाफ की है, यह बात गलत होगी। अमेरिका सभी देशों के अवैध प्रवासियों को ऐसे ही अपराधी मानकर उनके साथ ऐसा ही सलूक करता है, और इस बात को आप इन तस्वीरों से भी आज समझ सकते हैं। ये तस्वीरें ब्राजील के उन अवैध प्रवासियों की हैं जिन्हें अमेरिका ने हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर उनके देश में वापस भेजा था, और यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है। ये जो घटना है ये पिछले महीने की 25 तारीख को हुई थी, यानी 25 जनवरी की घटना है। हालांकि भारत और ब्राजील में अंतर यह है कि ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने इस दुर्व्यवहार को अपमानजनक बताया, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमारे लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। यहां आपको थोड़ी जानकारी कोलंबिया के बारे में भी हम देना चाहते हैं। अमेरिका पिछले हफ्ते कोलंबिया के भी 100 से ज्यादा लोगों को इसी तरह सैन्य विमानों से हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर उनके देश वापस भेजना चाहता था, लेकिन कोलंबिया की सरकार ने इसका विरोध किया और अमेरिका से कहा कि अगर वो उनके लोगों को हथकड़ी लगाकर कोलंबिया वापस लाएगा तो वहां की सरकार इन लोगों को स्वीकार ही नहीं करेगी। इस धमकी के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और कोलंबिया की सरकार खुद अपने 2 मिलिट्री विमानों को भेजकर अपने नागरिकों को वापस अपनी राजधानी बोगोटा लेकर आया। उन्होंने कहा कि आप नहीं भेज सकते, हम अपने विमान खुद भेजेंगे अमेरिका, और हमारा विमान जो है वो हमारे लोगों को बैठाकर वापस अपने देश लाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने अब तक की सबसे लंबी ये डिपोर्टेशन फ्लाइट भारत भेजी है। 40 घंटे की फ्लाइट थी। इस विमान में जो भारत के लोग थे, जो अवैध प्रवासी वहां पर थे, उनके साथ 40 घंटे क्या हुआ, अब आप खुद इन लोगों से इनकी जुबानी इनकी कहानी सुनिए। हाँ जी, मेरे साथ 104 भारतीय थे जी। उनमें औरत भी थी, मर्द भी थे, अंडर एज बच्चे भी थे। अंडर एज बच्चों को
नहीं लगाया हथकड़ी, पर उन लोगों ने एक बहुत ठेस पहुंचाई हमारे मन को। जो उन सरदारों की दस्तार उतारी ना, वो ज्यादा ठेस पहुंची हमारे को। पर उन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमें कैसे भेजा? एक क्रिमिनल जो जंजीरें डाली गई, वो क्या लीगल थी? हमारे हमने कोई क्राइम तो नहीं किया इंडिया में, एक क्रिमिनल थे हम। वहाँ भी नहीं किया, वहाँ भी कोई क्राइम नहीं, वहाँ भी हम के नाम उनकी शरण लेने गए थे, लीगली एंटर हुए थे, उनसे परमिशन ली थी। वो हमें बॉर्डर पे मिले थे, उन्होंने बोला था आप नीचे आ जाइए, आपको हम लेके जाएंगे। ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉट। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुना तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। है तो बहुत बुरा है। ऐसे तो कोई क्रिमिनल को भी नहीं करता जैसे हमारे साथ हो गया है। अपने आप को बहुत ऐसे फील हो रहा है भी ऐसा नहीं था होना चाहिए जो लोग करते हैं। वहाँ से निकाल के हथकड़ियाँ वगैरह लगा करके, तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। वो तो हमें रास्ते में आके पता लगा, और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। बात करेंगे आप?